दोस्तों आजकल के लड़का लड़कियों में शादी नहीं करने को लेकर के रुचि बढ़ रही है। यानी कि आजकल के लड़का लड़कियां शादी और बच्चे के झमेले में नहीं पड़ना चाहती है। एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि बिहार में लड़की और लड़कियां पहले के मुकाबले अभी शादी नहीं करने को लेकर के उनकी रुचि बढ़ी है। यानी कि पहले जहां पर कुछ प्रतिशत लोग शादी नहीं करना चाहते थे, वहीं पर अब उनकी संख्या बढ़ गई है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में रुचि बढ़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, वैसे वैसे वे परिवार के बंधन में नहीं बनना चाहती है। यानी कि ना शादी ना बच्चे। ये रिपोर्ट बिहार को लेकर के आई है। हम आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप बेहद कम दाम में लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आप पूर्णिया लाइन बाजार नियर शिव मंदिर झंडा चौक स्टार कंप्यूटर में आ सकते हैं। यहाँ पर सेकंड हैंड लैपटॉप का खजाना है, जहाँ से बेहद सस्ते रेट पर आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए और लैपटॉप खरीदिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। पूरी खबर के बारे में बात की जाए तो आपको बता दूं कि विवाह को परिवार का स्तंभ माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये स्तंभ दरकने लगा है। पहले संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदले, फिर महिलाओं और पुरुषों ने अकेले ही बच्चे की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर लिया और अब तो बहुत सारे युवा शादी और बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्हें शादी अब 7 जन्मों का पवित्र बंधन नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा जैसी लगने लगी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट से स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अविवाहित युवाओं का अनुपात बढ़ रहा है। साल 2011 में अविवाहित युवाओं की संख्या 17.2% थी, जो कि 2019 में 23% पहुंच गई। वही 2011 में 20.8% पुरुष ऐसे थे जो शादी नहीं करना चाहते थे, परंतु 2019 में ऐसे पुरुषों की संख्या 26.1% हो गई है। जब महिला आबादी के मामले में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। जब कभी शादी न करने की सोच रखने वाले महिलाएं 2011 में 13.5% थी, जो अब 2019 तक आते आते 19.9% हो गई है। जहाँ एक तरह से देश के 1/4 से ज्यादा युवा लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु वालों को युवा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। सरकार की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार शादी न करने वाले युवाओं की सबसे अधिक संख्या जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में दर्ज की गई है। वहीं पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या सबसे कम है जिन्होंने शादी नहीं की है। ऐसे में भारत जैसे देश में जहां शादी को महिलाओं और फिर पुरुषों दोनों के लिए इतना ज्यादा जरूरी माना जाता है कि किसी परिवार में अगर अविवाहित बेटे या बेटी हैं तो फिर वे दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, जिसके कारणों पर गौर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में जैसे जैसे लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वे शादी से विमुख होती जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण है शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। जब उनके पहनावे से लेकर के उनकी पसंद के खाने पीने तक हर चीज में ससुराल और पति की मर्जी शामिल हो जाती है। जब सासू माँ चाहती है कि बहू उनके अनुसार रहे, उनके अनुसार चले, उनके अनुसार कपड़े पहने, उनके अनुसार अपनी पसंद और फिर नापसंद को तय करे। जब वहीं पर कुछ सासू माएँ तो दोहरा व्यवहार अपनाती है। जब बेटे के कहने पर या फिर दुनिया को देखते हुए वे बहू को ये इजाजत दे देती है कि वे सूट इत्यादि अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती है, लेकिन उसके साथ में ये भी कह देती है कि बाहर गेट तक मत जाना। जी हाँ, या फिर घर में ही कोई मेहमान आए तो फिर उसे उसके सामने में साड़ी पहनकर ही रहना। साथ ही कई बार बहू की नौकरी को लेकर भी ससुराल में खटपट लगी रहती है। ससुराल वाले चाहते हैं कि बहू तो नौकरी करे, लेकिन घर भी बिल्कुल भी वैसे ही संभाले जैसे बाकी गृहिणियां संभालती है। इन सब के बीच अगर बहू औसतन वेतन पर कोई प्राइवेट नौकरी कर रही है और ससुराल वाले आर्थिक रूप से पहले से ही समृद्ध है, तो फिर वे ये दबाव बनाने लगते हैं कि तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, जब हमारे घर पर किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, नौकरी छोड़ दो। इसके अलावा शादी के एक समय बाद बहू पर बच्चे पैदा करने का भी दबाव अलग से थोपना शुरू कर दिया जाता है। जब उसके दिमाग में ये बात अच्छे तरह से डाल दी जाती है कि बिना माँ बने कोई भी स्त्री पूर्ण नहीं होती है, और जब बच्चा हो जाता है तो फिर बहू को हर पल ये एहसास कराया जाता है कि अब वह किसी की बहू, पत्नी या फिर बेटी नहीं बल्कि एक माँ भी है।
इसलिए अपने सपनों को पीछे छोड़ करके सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचो। और ऐसे ही समय के साथ धीरे धीरे वह लड़की जो कि खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, पापा की परी बनना चाहती थी, जो बड़े बड़े सपने देखती थी, जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी, अपनी ख्वाहिशों के महल को ढा देती है और फिर एक सामान्य सी गृहिणी बनकर के पति, सास, ससुर और फिर बच्चों के लिए जीने लग जाती है। दूसरी ओर अगर बहू बच्चा नहीं चाहती है या फिर किसी कारणवश उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो फिर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उसे अपराधी की तरह देखा जाता है। जहाँ कई बार तो पति भी अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है कि वह मां नहीं बनना चाहती या फिर मां नहीं बन सकती है। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न की समस्या भी चरम पर है। जहाँ हर साल ना जाने कितनी लड़कियों को दहेज के चलते अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक लड़की ससुराल में उत्पीड़न सहने को और भी मजबूर हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के समय ही लड़की को यह एहसास करा दिया जाता है कि अब तुम्हारा सर्वस्व ससुराल ही है। यह हमारे फिल्मों में भी इस तरीके की मानसिकता को सही ठहराया जाता है। जब उसमें भी लड़की के लिए साफ संदेश दिया जाता है कि फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। या ऐसी तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनका शादी के बाद अधिकांश लड़कियों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे लड़कियां जो अपने घर परिवार या फिर आसपास हर रोज रिश्तों को ढूंढता देख रही है, उसके मन में शादी को लेकर के नकारात्मक छवि बन जाती है और वह उस स्थिति से गुजरना नहीं चाहती है। जी हाँ, अब वह पढ़ाई लिखाई के करके अपने कैरियर को ऊंचे मुकाम तक ले जाने और फिर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने पर यकीन रखती है। वह अब घड़ी की सुई की तरह किसी के इशारों पर 24 घंटे घूमना नहीं चाहती है। वहीं पर लड़कों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लड़कों का शादी से मोहभंग होने के कई कारणों में से सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और कम आय वाली नौकरी का होना है। जब मैंने अक्सर लड़कों को ये कहते हुए सुना है कि शादी तो कर लेंगे लेकिन खिलाएंगे क्या, पत्नी पालेंगे कैसे, पत्नी और बच्चे के खर्च कैसे संभालेंगे। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और फिर महंगाई के चलते कम आय वाले व्यक्ति का अपने परिवार का भरण पोषण, बीमारी और फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते अधिकांश युवा अब किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी लड़के जो कि शादी नहीं करना चाहते हैं वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इसका एक अन्य कारण पत्नी और फिर अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल ना बैठा पाना भी है। शादी के बाद लड़का ही पत्नी और फिर अपने अन्य परिवार वालों के बीच बराबर का कार्य करता है, यानी कि बीच का कार्य करता है। जब परिवार को भी देखना चाहता है, माता पिता को भी देखना चाहता है और बाकी पत्नी को भी देखना चाहता है, जिसके चलते यदि किसी बात पर पत्नी और फिर उसके लड़के परिवार वालों के बीच मनमुटाव हो जाता है तो फिर लड़का ही बीच में घुन पीसने लगता है। या अगर लड़का अपनी पत्नी की तरफ बोले तो फिर घर वाले उसे जोरू का गुलाम कहने लगते हैं और परिवार की तरफ अगर बोले तो फिर पत्नी नाराज हो जाती है। कई बार स्थिति ये इतनी गंभीर हो जाती है कि लड़के अपनी जान देने तक कदम उठा लेते हैं। आपको बता दूं कि एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक साल 2016 से 2020 तक भारत में एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड केस में खराब शादी की वजह से 37,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। साफ जाहिर है कि कई बार अच्छी आर्थिक स्थिति होने के बावजूद भी घरेलू कलह के चलते युवाओं को मानसिक शांति नहीं मिल पाती है, जिसे देखते हुए आज के युवा लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी का सफर अकेले ही तय करने का निर्णय ले रहे हैं। जी आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने जो बातें आप लोगों के साथ शेयर की है, इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।